हाय गाइस। आज के वीडियो में हम टू बेसिक एजम्पशंस की बात करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं, कोर प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये जो पैटर्न फॉर्म होते हैं, ये जो कैंडल्स फॉर्म होती हैं, कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है, कहाँ पे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है, पोजीशन बना रहा है, तो ये सब चीजों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन लोग बेसिक एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स को थोड़ा एक क्लैरिटी के साथ समझें। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को समझ लेंगे तो आप चीजों को इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ पे इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, ये कोविड का फॉल है। ठीक है, बेसिकली ये निफ्टी का चार्ट है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे जो एवरी कैंडल है, ईच कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 मंथ का टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोविड के बाद निफ्टी में रैली आई, बहुत बड़ी रैली आई 2 साल तक। उसके बाद जब करेक्शन आता है, मतलब सप्लाई आती है, सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्शन चलता है 1 साल तक। ठीक है, फिर करेक्शन जब ओवर होता है तो निफ्टी सपोर्ट कहां पे लेता है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी ने कहां पे लिया, 21 मंथ ईएमए पे लिया। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये 21 मंथ ईएमए का काम कर रही है, मैंने मार्क की हुई है। ठीक है, तो सपोर्ट, अब सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट मैंने हमने पिछले वीडियो में समझाया है कि सपोर्ट पे क्या होता है, बायर्स एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और सेलर वीक होते हैं। जब बायर्स एग्रेसिव है और सेलर्स बहुत कम है तो अपने आप ही प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बायर्स क्यों एग्रेसिव है, क्योंकि स्मार्ट मनी, मतलब सबसे बड़ा मनी, मतलब स्मार्ट मनी, मतलब एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे आता है सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये लोग सपोर्ट पे ही बाई करते हैं, मेजर सपोर्ट पे। ठीक है, तो यहां से बाइंग इमर्ज हो गई 21 मंथ ईएमए पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2-2.5 साल तक निफ्टी अप ट्रेंड में रहा। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगस्त में 26,200 का हाई बनाता है निफ्टी, फिर वहां से करेक्शन स्टार्ट होता है। करेक्शन का भी कोई रीजन था कि चाइना में स्टिमुलस अनाउंस हुआ था और वहां पे वैसे भी मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड, तो एफआईआई सेल कर रहे थे, यहाँ पे सप्लाई आ गई, यहाँ पे एफआईआई ने बहुत ज्यादा सेलिंग कर दी, तो यहाँ से ये मार्केट है डाउन ट्रेंड में चला गया, करेक्शन आ गया। ठीक है, तो 6-7 महीने तक करेक्शन रहा निफ्टी में, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन लोग यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, तो यहीं पे स्मार्ट मनी फिर से आ जाता है, मतलब यहीं पे फिर से बायर्स एग्रेसिव कहाँ पे होते हैं। तो अपन लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। कहां पे हिस्ट्री रिपीट कर रही है, पहले हिस्ट्री कहां पे रिपीट, पहले हिस्ट्री यहां पे रिपीट हुई थी, यहीं पे बाइंग आई थी, यहां पे देख रहे हो ये छोटी सी बाइंग आई है, तो ये 21 ईएमए पे बाइंग आ रही है। मेजर सपोर्ट क्या है, 21 ईएमए, तो यहीं पे बाइंग आई। तो यही रीजन है जो 22,000 से जो रैली आई अभी निफ्टी में 2,800 पॉइंट्स की, 22,000 से 24,800 की मैसिव जो रैली आई है, जो 3 कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे, 3 महीने से मार्केट भाग रहा है दे दनादन। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन यही है। फर्स्ट एजम्पशन, कोर प्रिंसिपल, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। पहले मार्केट ने 21 मंथ ईएमए पे सपोर्ट लिया, अभी फिर से यहीं से सपोर्ट ले लिया जो 22,000 पे था 21 मंथ ईएमए। तो यही तो देखो, जो लोग कह रहे थे कि कोई कह रहा 20,000 आ जाएगा मार्केट, कोई कह रहा 15,000 आ जाएगा, अरे भाई कैसे आ जाएगा, पहले चार्ट तो देख लो, कोई एनालिसिस तो कर लो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका कॉन्सेप्ट तो लगा लो। ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो यही देख रहे हैं ना, 21 मंथ ईएमए पे सपोर्ट है, तो वो तो यहीं पे बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे ना फिर से। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब सेकंड आता है प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, इसको भी समझते हैं। इसका मतलब ये कि प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में मूव करता है। ये जो यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है अप ट्रेंड, ठीक है, ये प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में मूव करेगा जब तक कि कोई एक ऐसा फंडामेंटल, एक एक्सटर्नल फोर्स जिसे बोलते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स हो जाएगा, कि ऐसे एक ऐसा फोर्स आ जाए कि जो इस ट्रेंड को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे कोविड आ गया, अभी अब ट्रेंड में चला था मार्केट, हायर हाइज बना रहा था, तो एकदम से एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इकोनॉमी चरमरा गई यहाँ पे कोविड में। ठीक है, तो फिर क्या क्या हुआ, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, फिर से क्या कहते हैं, कोविड खत्म हो जाता है, फिर से मार्केट रैली करता है, पूरी इकोनॉमी एकदम ठीक हो जाती है। ठीक है, फिर से इंडिया की वर्ल्ड की हाईएस्ट इकोनॉमी बन जाती है, हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाती है, सॉरी। ठीक है, आईएमएफ ने वैसे भी कहा है कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो क्या कहते हैं, तो अब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल थीम, जो फंडामेंटल थीम है इंडिया की जीडीपी है। ठीक है, जब तक इंडिया की जीडीपी ग्रोइंग करती रहेगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये फंडामेंटल्स है। ठीक है, तब तक निफ्टी क्या है, अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, वो बाई चांस आ रहा है कोई मेजर कोई ब्लैक स्वाइन इवेंट आ जाए, उसकी वजह से मार्केट एकदम पैनिक कर जाए, एकदम क्रैश आ जाए, वो बात, वो एक्सेप्शन अलग है। ठीक है, तो निफ्टी क्या करेगा, हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा जब तक कि इंडिया की जीडीपी एकदम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। तो प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, दिस इज द सेकंड बेसिक एंड कोर प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, कैसे अप्लाई हुआ, ठीक है, ये
अपन लोग वीकली चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। वीकली चार्ट पे हमने स्विच कर लिया, ठीक है। ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। प्राइस इज मूविंग इन अ ट्रेंड। ये कैसे पता लगा? यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपन लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से और क्लियर हो गया, ठीक है। प्राइस इज मूविंग इन अ ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में हायर हाइज बन रहे हैं, ये एक अप ट्रेंड में रहा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन आता है जो मैंने बताया, यहीं पे वहां पे बाइंग आती है, 21 ईएमए पे बाइंग आ जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। फिर सेम प्रिंसिपल, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एंड प्राइस इज मूविंग इन अ ट्रेंड, ठीक है। फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया 21 मंथ ईएमए पे, 22,000 लेवल पे फिर से बाइंग आ गई, स्मार्ट बाइंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग 22,000 पे। उन्होंने क्या देगा, फिर से 21 ईएमए सपोर्ट देगा, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। फिर वहां से ह्यूज रैली 2800 पॉइंट्स की, जो अभी जो चल रही है, ऑन गोइंग रैली जो चल रही है। सब लोग कह रहे हैं यार इतनी बड़ी रैली कहां से आ गई, तो यही रीजन है यहाँ पे, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये अपन लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझ लेंगे और समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जैक्टली 22,000 पे एक बार रैली आई थी, उसके बाद फिर से ट्रम्प का टैरिफ का कोई रीजन बन गया, फिर से एकदम सेल ऑफ आया, फिर दोबारा से चांस मिला, कहते हैं इसी सपोर्ट पे बाइंग करने का। तो फिर से जो एफआईएस जो अभी बाई कर रहे हैं ना, डेटा देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज में कि एफआईएस बाई कर रहे हैं, तो वही है, स्मार्ट मनी आया ये 21 मंथ ईएमए पे, ठीक है। तो यहीं से बाइंग आई है सबसे इंपॉर्टेंट। तो यही जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है टेक्निकल एनालिसिस में जो फॉलो होते हैं, कोर प्रिंसिपल्स, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। तो यही दो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक असम्पशंस हैं जो मैंने आज के वीडियो में समझा दी हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।